हेलो एवरीवन, आज एक नई अपडेट के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल्स हमारे होते हैं इसमें एडमिशन किस बेस पर होते हैं, कितनी फ़ीस लगती है किस क्लास की, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कब आपके एडमिशन फॉर्म्स आपको मिलेंगे, एडमिशन फॉर्म के कितने रुपए आपके लगने वाले हैं, जो आपके रिज़र्व कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कितनी सीट रखी जाती है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डीएससी की तरफ से ये लेटर आया है जिसमें बोला गया है कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में जो आवेदन है अप्लाई करने की, आपकी एडमिशन की जो डेट्स हैं उसके रिगार्डिंग बताए गए हैं। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है विद्यालय में जितने भी कमरे हैं, जो सुविधाएँ हैं, एसएमसी की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद पहली, छठी, 9वीं और 11वीं में इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखिएगा, जो आपके सेक्शन हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन होने हैं आपके। और जो बाकी की क्लासेस हैं जो यहाँ पर नहीं बताई गई है उसमें जो आपके एडमिशन्स होंगे वो अगर आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है किसी भी क्लास में, तो ही एडमिशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसके बाद कहा गया है कि आपके पास जो सीटों की संख्या है और छात्र अध्यापक अनुपात यहाँ दिया गया है, इसमें बताया गया है कि पहली से 5वीं कक्षा जो है इसमें मैक्सिमम आपके 30 स्टूडेंट्स पर सेक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। छठी से 8वीं तक 35 बच्चे एक सेक्शन में होने चाहिए मैक्सिमम, और 9वीं से 12वीं तक 40 बच्चे पर सेक्शन होने चाहिए। और देखिए, यहाँ पर नोट में क्लियरली दिया हुआ है आपको कि दाखिला फॉर्म जो है, एडमिशन फॉर्म जो है वो आपको फ्री में दिया जाएगा, उसका कोई भी रुपए आपको स्कूल में पे नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बताया गया है यहाँ पर राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय जो है इसमें बताया गया है कि पहली कक्षा में मैक्सिमम आपके पास जो एक सेक्शन होगा उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो 30 रहेगी, और केवल जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ही इस क्लास में एडमिशन दिया जाए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि गत वर्ष की भांति इन विद्यालयों में कक्षा पहली में हिंदी माध्यम का कोई सेक्शन नहीं होगा। अब सेक्शंस कितने होंगे इसके लिए कहा गया है, सेक्शन की जो संख्या है वो एसएमसी द्वारा विद्यालय में उपलब्ध जितना भी जो उसकी सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी और ड्रॉ की माध्यम से ही दाखिला करवाया जाएगा। इसके बाद बोला गया है आपको कि दाखिला किस अकॉर्डिंग होगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहने वाली है, प्रोसेस क्या होगी आपकी एडमिशन्स लेने की। तो देखिए, 1 अप्रैल 2021 के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो सीटों का रिज़र्व है, जितने भी सीटें रिज़र्व हैं और एडमिशन प्रोसेस जो है उनका यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल, जिसमें बोला गया है कि जो जिन पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय जो है 1,80,000 तक है, तो उनके लिए 20% सीट रिज़र्व में रखी जाएंगी, यानी कि 6 सीटें। और जिनकी आय 1,80,000 से 2,40,000 तक है उनके लिए 10% सीट्स रिज़र्व रखी जाएंगी, मीन्स 3 सीटें उनके लिए रिज़र्व होंगी। इसके बाद बताया गया है आपका शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग 12(1)(c) में रिज़र्व सीट्स जो हैं किस अकॉर्डिंग रखी जाती हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो 25% यानी कि 3 सीटें, BCA के लिए 2 सीट्स, BCB के लिए 1 सीट और CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट रिज़र्व रखी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आपके पास जो एडमिशन फ़ीस हैं और मंथली फ़ीस है वो किस अकॉर्डिंग ली जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन फ़ीस जो है पहली से 5वीं क्लास के लिए 500 रुपये, छठी से 12वीं वालों के लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई है, और जो मंथली फ़ीस होगी इसमें पहली से तीसरी के लिए 200 रुपये, ये महीने की फ़ीस मैं बता रही हूँ आपको। 4th और 5th में 250 रुपये महीने के, 6 से लेकर 8 तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए 300 रुपये, 9th से 10th तक जो बच्चे हैं 9th और 10th में उनको मंथली 400 रुपये पे करने हैं, और 11th और 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पे करने हैं यहाँ पर 500 रुपये। ये थे आपके फ़ीस का स्ट्रक्चर कि आपको कितनी कितनी फ़ीस पे करनी है। इसके बाद बोला गया है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ दिया गया है कि एडमिशन्स जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन पत्र
प्राप्त करने के लिए विद्यालय मुखिया द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि जो दी गई है वो 5 अप्रैल से 25 अप्रैल है। माता पिता जो हैं वो जमा करा सकते हैं इसको 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल लास्ट डेट है और जो ड्रॉ निकाला जाएगा वो होगा 26 अप्रैल को। इसके बाद बोला गया आपको जो दूसरा दौर है वो 2 मई से आरंभ होगा अगर सीटें खाली रहती हैं तो। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र जो अस्पताल या दाई द्वारा रजिस्टर हो। आंगनवाड़ी में अभिलेख माता पिता अथवा संरक्षण का आयु के लिए इस पत्र भी आप दे सकते हैं। रिहाइश के लिए आपको देना है कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, परिवार पहचान पत्र दे सकते हैं। आवेदन फॉर्म जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था स्कूल के लिए ये आपको स्कूल से निःशुल्क मिलने वाला है, इसका कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और साथ में देखिए यहाँ पर 4th में कहा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कम रह जाते हैं, किसी वजह से आप जमा नहीं करा पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जा सकता, आपका टेम्परेरी एडमिशन कर दिया जाएगा। और आपको बोला गया है कि 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कराने के लिए स्कूल में। इसके बाद बोला गया है यदि आपके पास रिजर्व सीट्स जो है खाली रह जाती हैं यानी कि उन पे एप्लीकेशंस नहीं आती है, वो सीट्स नहीं भरती हैं, तो आपको क्या करना है, इनको जनरल सीट से हम भर देंगे। और साथ में कहा गया है ये जो आपको डायरेक्शंस बताई गई हैं केवल राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए हैं और जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, सामान्य विद्यालय हैं, उनमें जो एडमिशन्स हैं उनके लिए अलग से लेटर जारी होगा। तो ये था सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मॉडल संस्कृति में एडमिशन लेना चाहते हैं। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये देखिए डेट में ही ये आया हुआ लेटर आपका 31 मार्च 2022 का। तो इसी तरह की और जो डिटेल्स हमारे पास आएंगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू।